नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज के खास शो सत्ता। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भुला दिया है, जिससे समाज का हर वर्ग आक्रोशित है और सड़कों पर उतर आया है। बढ़ते जनाक्रोश को कुचलने के लिए सरकार ने प्रदेश में धार्मिक रैलियों, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजनों आदि पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर यहाँ की सियासत गरमाई हुई है। भूपेश बघेल सरकार विपक्ष ही नहीं, जनता की भी आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही है। उसने इसी प्रयास में एक तुगलकी फरमान जारी कर धार्मिक आयोजनों, रैलियों, धरना प्रदर्शन आदि पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह अघोषित आपातकाल का ऐसा दौर है जिसमें असहमति के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनीतिक संगठन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन व सामाजिक संगठनों के आसपास अपनी बात रखने का आंदोलन ही एकमात्र माध्यम होता है। सरकार उसे भी दबाना चाह रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर राजनीतिक संगठनों के अलावा प्रेस की आजादी भी छीन ली थी। भूपेश बघेल भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें आम लोगों की आवाज दबाई जा रही है। और क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस राज में, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बड़े बड़े वादे और काम किया शून्य। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भुला दिया, जिससे समाज का हर वर्ग आक्रोशित है और सड़कों पर उतर गया है। बढ़ते जनाक्रोश को कुचलने के लिए सरकार ने प्रदेश में धार्मिक रैलियों, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजनों आदि पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार तानाशाही पर उतर आई है। भूपेश बघेल सरकार विपक्ष ही नहीं, जनता की भी आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही है। उसने इसी प्रयास में एक तुगलकी फरमान जारी कर धार्मिक आयोजनों, रैलियों, धरना प्रदर्शन आदि पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यह अघोषित आपातकाल का ऐसा दौर है जिसमें असहमति के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राजनीतिक संगठन, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन व सामाजिक संगठनों के पास अपनी बात रखने का आंदोलन ही एकमात्र माध्यम होता है। सरकार उसे भी दबाना चाह रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर राजनीतिक संगठनों के अलावा प्रेस की आजादी भी छीन ली थी। भूपेश बघेल भी इस रास्ते पे चल रहे हैं। इससे आम लोगों की आवाज दबाई जा रही है। सत्ता में आने के लिए किए दर्जनों लोक लुभावन वादे। दरअसल सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने दर्जनों लोक लुभावन वादे किए थे। इसमें ऐसे भी वादे थे जिन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। इसी भरोसे पर लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन सत्ता में आने के 3.5 साल बाद भी भूपेश बघेल सरकार ने ये वादे पूरे नहीं कर सकी। लिहाजा जनता का धैर्य जवाब देने लगा। समाज का हर वर्ग आक्रोशित हो गया और आंदोलन, धरना प्रदर्शन होने लगे। राज्य की कांग्रेस सरकार खुद को उसी तरह फंसा महसूस कर रही है जैसा 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फंसा महसूस करने लगी थी। इसलिए उन्होंने अंततः तरीका भी वही निकाला जैसा इंदिरा गांधी ने निकाला था। सरकार ने एक तुगलकी आदेश जारी कर प्रदेश भर के सभी निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित आयोजनों जिसमें भीड़ जुटती है पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का तुगलकी फरमान। इस आदेश में 19 शर्तें हैं जिनका सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। ये ऐसी शर्तें हैं जिनका पालन कर कोई भी बड़ा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन संभव ही नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार विपक्ष व जन संगठनों के विरोध में प्रदर्शन, असहमति की आवाज, धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति को कुचलना चाहती है। केवल कांग्रेस को ही अभिव्यक्ति एवं प्रदर्शन की अधिकार रह जाएगा। जाहिर है, इससे केवल कांग्रेस के प्रेरित स्वेच्छाचारित और दमन को बढ़ावा मिलेगा। इस आदेश की आड़ में वह लक्षित हमले करेगी। इस आदेश में 8, 12, 13, 14, 15, 18 और 19 में ऐसी शर्तें हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। कुछ शर्तों को पढ़कर लगता है मानो सरकार यह मान बैठी है कि ऐसे भी आयोजनों के आयोजक तब तक अपराधी हैं जब तक कि वो निरपराध साबित न हो जाए। खुद को निरपराध साबित करने की जिम्मेदारी भी आयोजक की है। शासन उन्हें संदिग्ध मानेगा, मानो वो आदतन अपराधी हों। वास्तव में इन सनक भरे आदेश के तहत कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों से और अपने खिलाफ असहमति की आवाज बुलंद करने वाले समूहों, दलों को चुन चुनकर निशाना बनाने की फिराक में है। हालांकि आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विरुद्ध
प्रदर्शन, घेराव आदि किया, लेकिन उसे किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इस आदेश में सबसे आपत्तिजनक और असंवैधानिक बात यह है कि आयोजकों से यह हलफनामा लिया जा रहा है कि आयोजन के दौरान किसी भी तरह का कथित उल्लंघन होने पर सीधे उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, यानी आयोजकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहेगी। वादों पर विश्वासघात। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस ने यदि घोषणा पत्र को लेकर लोक लुभावन वादे नहीं किए होते तो 1.5 दशक की भाजपा सरकार तो सत्ता से बेदखल करना संभव नहीं था। चूंकि जनता अब कांग्रेस पर सहज भरोसा नहीं कर पाती, इसलिए पार्टी ने राज्य की धर्मप्राण जनता को भरोसे में लेने के लिए विधानसभा चुनाव के समय धार्मिक आस्था का दांव चला। उसने हाथ में गंगाजल लेकर सार्वजनिक कसम खाई कि वह वादों को पूरा करेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों से मुकर गई। कई मामलों में तो उसका आचरण वादों के विपरीत रहा। पार्टी ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन शराब की होम डिलीवरी को शुरू कर दी। संभवतः देश की यह पहली सरकार है जिसने ऐसा कदम उठाया है। कोरोना काल में भी वह शराब की वैध अवैध कमाई से अपना खजाना भरती रही। यही नहीं, कैबिनेट ने सभी सरकारी होटलों के बारे में बनाने के लिए अभियान चलाने जैसा फैसला लिया है। इस तरह मंडी शुल्क खत्म करने का वादा था, लेकिन इसे 150% बढ़ा दिया गया। किसानों को नहीं मिला 2 साल से पैसा। किसानों को 2 साल का धन बकाया का बोनस भी नहीं दिया गया। किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा कर समूचे प्रदेश को ही कर्जदार बना दिया गया। आलम यह है कि 3 साल के कार्यकाल में ही सरकार ने इतना कर्ज ले लिया जो बीते 15 वर्ष में लिए गए कर्ज से अधिक है। वह 10 लाख युवाओं को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने में भी मुकर गई है और यह कहकर उन्हें मजाक का पात्र बना दिया कि वे गोबर चुनकर 30,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए 17,000 महिलाओं को रोटी रोजी छीन ली। प्रदेश के अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन उनकी छटनी शुरू कर दी गई। यहाँ तक कि कोरोना महामारी के समय जिन अस्थायी कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर संक्रमितों की सेवा की, उन्हें हालात सामान्य होते ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस तरह कांग्रेस ने विश्वासघात की सूची लंबी होती गई, जिससे प्रदेश के हर वर्ग में भयंकर आक्रोश है। करीब साल भर से समाज का लगभग हर वर्ग सड़क पर है। सरकार ने तमाम हथकंडे अपना लिए, पर प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं तोड़ पाई। पुलिस गोलियां चलाती रही और आदिवासी गण सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचते रहे। सूबे के किसान और युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत हुई तो मुख्यमंत्री निवास के सामने भी आत्मदाह की घटना सामने आई, लेकिन मुख्यमंत्री बघेल के मुआवजे के लिए जांच के बाद यह मामलों को रफा दफा कर दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा आई फ्रंट फुट पर। भाजपा इस मुद्दे पर काफी मुखर है और सभी सामाजिक संगठनों के साथ लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। पार्टी ने राज्य के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 16 मई से जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। बकौल भाजपा प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत कहते हैं, यह सवाल केवल राजनीतिक दलों का नहीं है। अपनी आजादी की रक्षा और लोकतांत्रिक अधिकार की बहाली के लिए समाज के सभी वर्गों व संगठनों को साथ आकर इसका विरोध करना होगा। शासन 15 मई तक यह काला आदेश वापस ले, अन्यथा पार्टी प्रदेश की जेलों भरने की लेकर हर तरह का आंदोलन करने और बलिदान देने के अन्यथा पार्टी प्रदेश की जेलों को भरने से लेकर हर तरह का आंदोलन करने और बलिदान देने को विवश होगी और इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहते हैं कि आश्चर्य है कि विपक्ष में रहते हुए इन्हीं आंदोलनकारियों के पास जा जाकर समर्थन के लिए हाथ फैलाकर भूपेश बघेल आज यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन सत्ता में मद में अभी इनकी मांगों पर विचार करना तो दूर, इनकी आवाजें तक छीन लेने पर आमादा है कांग्रेस। इस पे अधिक अनैतिक, असंवैधानिक, भर्त्सना लायक कदम किसी सरकार का और क्या हो सकता है। आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने तानाशाही रवैये पर अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार ही नहीं है, मीडिया ने भी चुप्पी साध रखी है। यह चनियत चुप्पी खतरनाक है। सरोज पांडे ने साधा छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना। सरोज पांडे ने कांग्रेस सरकार को निरंकुश बताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश के एक मंत्री कोरबा कलेक्टर के ऊपर डीएमएफ के भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, इस मामले में कोई बयान तक नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी नदारत देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के प्रोटोकॉल में नहीं होने और फोन पर जवाब नहीं देना, ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार का अंतर्कलह को प्रदर्शित करता है। इन सब जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री कभी परंपरा, संस्कृति तो कभी भौरा खोले लग जाते हैं। खुद मुद्दों से जनता को भड़काने
के लिए ये सब किया जाता है। सांसद ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात आज मुख्यमंत्री अपनी जुबान पर नहीं लेकर आते। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना सूरज दौरा छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे सूरजपुर से हेलीकॉप्टर में सोमवार दोपहर रायपुर हवाई अड्डे पर उतरे। वहां से दिल्ली की उड़ान से रवाना हो गए। वहां कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी उस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होना है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोमवार को अंबिकापुर में समीक्षा बैठक करना था, लेकिन सूरजपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और प्रेस वार्ता के बाद रायपुर वापस लौट आए। नए कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री दोपहर 12:20 पर रायपुर हवाई अड्डे पर उतरे। यहाँ 12:30 की उड़ान से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रायपुर हवाई अड्डे पर उन्होंने मीडिया से भी चर्चा नहीं की। दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री सीधे छत्तीसगढ़ सदन पहुंचेंगे। शाम को उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होना है। चिंतन शिविर में सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर के एजेंडे पर चर्चा होनी है। इस शिविर में 2023 में होने जा रहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ की भावी राजनीति के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर के में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भी शामिल होना है। एआईसीसी की कृषि और किसानों के मुद्दों से जुड़ी एक समिति का सदस्य होने के नाते स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस शिविर में मौजूद रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।